नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच एक कॉल और उसके बाद कई सारे धड़ाम हो गए और कुछ को अपने बयान में रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ा। कैसे? इसी पर बात करते हैं। दरअसल है क्या? दुनिया हो, देश हो, एक जंग सोशल मीडिया पे लड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कोशिश क्या, मतलब चल ही रही है जंग। पाकिस्तान के आर्मी सुप्रीमो, इन्होंने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया, मचवाया गया कि अरे, अमेरिकी परेड में मुनीर हिस्सा लेने जा रहे हैं। गए क्या? इसका खंडन अमेरिका ने ही कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या रह गई? जो इतनी दिनों से जो है जंग चल रही थी, उसका क्या हुआ? और ट्रंप, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो गजब कर दिया। शेम। ये उन्होंने ट्विटर हैंडल से उस समय कहा जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध की शुरुआत हुई थी। युद्ध नहीं कहना चाहिए, जवाबी कार्रवाई की थी। ठीक है, उस दिन किसी को पता नहीं चला कि ये शेम किसके लिए कही गई, पाकिस्तान को या भारत को। लेकिन अगेन फिर उनका एक बयान आता है, जिसका ट्रंप का, कि ट्रंप बाबू ने पाकिस्तान और भारत में मध्यस्थता करवाई है, तब सीज फायर हुआ है। मतलब सीज फायर का क्रेडिट खुद लेना चाह रहे थे। और उसके बाद तो जयराम रमेश और उनके साथ कई और नेता शुरू हो गए कि उन्हें बताया जाए ट्रंप ने मध्यस्थता की है, ब्ला ब्ला। लेकिन आज आज यानी बुधवार को उन्होंने एक तरह से माफी मांग ली। जयराम रमेश ने अपने वक्तव्य में रेक्टिफिकेशन किया और ये उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। पहले उन्होंने ट्वीट में क्या कहा, जो उन्होंने कांग्रेस के हैंडल से किया था, जरा पहले उसको देखते हैं। ये देखना इसलिए जरूरी है कि बहुत दिन से एक ही बात पर एडामेंट है सब लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं, और बता भी दिया। ट्वीट में है ये कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन के लिए निमंत्रण मिला है। एक मिनट यहाँ रोक करके मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर भोजन के लिए निमंत्रण मिला भी है, देन सो व्हाट? दो लोगों की आपस में बातचीत हो रही है, भोजन करे ना करे। अब आगे सुनिए। असीम मुनीर ने जनरल रहते हुए आग लगाने वाली एक भड़काऊ बात कही थी, जिसका संबंध सीधा पहलगाम में हुए आतंकी हमले से था। अब उसी असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोजन के लिए आमंत्रित करना हमारे कूटनीति और प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा झटका है। भाई, झटका कैसे हो गया? दो लोग हैं, वो आपस में भोजन कर रहे हैं, मोदी जी को इससे क्या प्रॉब्लम है? समझ नहीं आ रही। आगे लिखते हैं, कुछ दिन पहले यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कोरिला ने पाकिस्तान के लिए अभूतपूर्व शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान ही आतंक के लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मैं उनका ट्वीट जो उन्होंने किया है कांग्रेस के हैंडल से जयराम रमेश जी का, उसको पढ़ रही हूँ। इतना ही नहीं, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार ये दावा किया कि उनकी मध्यस्थता के कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया था, और मैंने दोनों देशों की को ट्रेड की बात कही थी। इस दावे पे प्रधानमंत्री मोदी ने 37 दिनों तक कुछ नहीं कहा। विदेश सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट की फोन पे बात हुई। हमारा ये कहना है कि विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के जिस बयान की चर्चा की है, वही बात खुद मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं कहते? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यही बात संसद के विशेष सत्र में कहें। सुई वही अटकी हुई है, विशेष सत्र में मोदी आए, मोदी कहें। ये प्रॉब्लम है।
आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई। अब भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक रख करके बातचीत से विपक्ष के नेताओं को अवगत कराना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? अभी वो आए नहीं हैं, फिर से वही प्लानिंग शुरू हो गई है। आगे कह रहे हैं, हालांकि अभी ये देखना होगा कि इस बातचीत के बारे में ट्रंप का क्या बयान आएगा। लेकिन हम विदेश सचिव की बात मान रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और ट्रंप से जो बातचीत हुई है उसे दोहरा दें। क्या कहें? सच में मतलब इंसान को कुछ भी कहते समय ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे जब वो ब्लैक एंड वाइट में कुछ हो रहा है। मतलब वो अगर एक्स पे ट्वीट कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर उनका एक और ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने रेक्टिफिकेशन किया है, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि आई नेवर क्लेम टू बी नॉन बायोलॉजिकल एन inadvertent error was made and immediately rectified. Here is my rectified statement. मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मतलब इनका ये है मुझसे एक गलती हुई है, उसको मैंने सुधार लिया है, कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लें। सच क्या है, अब ये भी देखने की बात है। सच क्या है, भले ही ट्रंप कहते रहे ट्वीट करके मध्यस्थता उसने करवाई है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हिम्मत रखते हैं सीधी बात कहने की। उनकी ट्रंप से 35 मिनट तक फोन पे बात हुई है। अब इस बात पे शोर है कि हमें सीधे आके बताया जाए, मतलब उन्होंने क्या बात की है, मतलब सीधे आके बताया जाए, हर बात बताई जाए, हर बात के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन ये जो 35 मिनट की बातचीत हुई है ना, इससे वो सारे लोग झंड हो गए हैं जो शोर मचा रहे थे। पहले ज़रा वीडियो देख लेते हैं कि हमारे जो विदेश सचिव हैं वो जो बता रहे हैं उस कॉल के बारे में, वो क्या है। लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच
मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। तो ये एकदम क्लियर कट बता दिया गया है, लेकिन होता यह है ना कि भीड़ जो है ना हाहाकार मचाती रहती है और हाथी मस्त चलता रहता है। अब जो लोग लगातार ये पोस्ट कर रहे थे मध्यस्थता मध्यस्थता, ट्रंप ने क्यों की, उन्हें जवाब मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, जैसा कि अभी विदेश सचिव बता रहे थे, 35 मिनट तक बात की और ट्रंप को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सॉरी। तो उन्हें ये पता चल गया होता क्या है, ये जो देश में कुछ विरोध जो है मेन स्ट्रीम में होते जा रहे हैं ना, उनको ऐसे जवाब समय समय पे दिए जाने बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जवाब जो है दिया गया है। अब इसमें भी कई सारी बातें उनको पसंद नहीं है, वो कई सारी बातों पे अभी भी एडामेंट है। जैसे कि आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन से विशेष सत्र बुलाएं और आमने सामने 1 to 1 उनसे बात करें। लेकिन अब आप देखिएगा ये जो मॉनसून सत्र आने वाला है ना, इसमें इनको जवाब किस तरीके से मिलता है। और ये जैसा कि अक्सर होता है, मतलब ये इस तरीके की बातें करते हैं, सेशन जब जारी होता है, चल रहा होता है, जब सवालों के पूछने या बताने की बात आती है तो आपने कई बार देखा होगा, वो चित्र याद है आपको जो राहुल गांधी जी लेकर के आए थे संसद में, जिन्हें हम, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, उन्हें वो टेबल पे रखे हुए थे, जिन्हें हम हमारे लिए बहुत ही जो अहमियत रखते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको किस तरीके से उनका प्रदर्शन किया गया था। तो जिस समय मौका होता है उस समय ये दूसरे नाटक करते हैं। आई एम सॉरी टू से ये वर्ड यूज करने के लिए ये नाटक करते हैं और ये नाटक चला रहा है। देखिए, अब जयराम रमेश को अपने वक्तव्य में रेक्टिफिकेशन करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, तो ऐसी बात करनी ही क्यों है। ये 35 मिनट की जो बात है, इससे विदेशों में भी एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, क्योंकि ट्रंप इच्छुक हैं मोदी जी से बात करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने अभी लिफ्ट नहीं दी है, अभी उनके पास टाइम नहीं है। तो अभी मोदी जी को बहुत काम करने हैं
अभी के लिए इतना ही। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।